हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक छोटी सी पोइम पढ़ेंगे, फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये पोम सिर्फ 6 लाइंस की है, लेकिन इसमें फॉग को सिर्फ एक वेदर फिनोमिना ही नहीं बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस की तरह शो किया गया है। इस वीडियो में हम इस पोम के डिटेल्ड मीनिंग के साथ साथ इसकी टोन, पोइटिक डिवाइसेस और मैसेज को भी क्लियरली समझेंगे। तो कार्ल सैंडबर्ग एक अमेरिकन पोएट थे जो सिंपल लैंग्वेज में नेचर और डेली लाइफ को डिस्क्राइब करते थे। वो फ्री वर्ड्स पोइट्री के लिए फेमस थे, जिसका मतलब होता है बिना किसी फिक्स रिदम या राइम स्कीम के लिखी हुई पोइट्री। चलिए पहले पोइम की लाइंस का एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पोइम की पहली लाइन में पोइट कहता है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पोइट फॉग को एक बिल्ली से कंपेयर कर रहा है। जैसे बिल्ली बिना आवाज किए धीरे धीरे चलती है, वैसे ही फॉग भी चुपचाप और साइलेंटली आ जाती है। फॉग ना कोई शोर करती है ना वार्निंग देती है। इस लाइन से हमें फॉग की सॉफ्ट, क्वाइट और स्नीकी नेचर समझ आती है। नेक्स्ट लिखा है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी का मतलब है कि फॉग आकर हार्बर और सिटी के ऊपर बैठ जाती है, जैसे सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हो। इसका मतलब है कि फॉग पूरी जगह पर छा जाती है। बिल्डिंग, शिप्स और रोड सब धुंधले दिखने लगते हैं। यहाँ फॉग को एक जीती जागती चीज की तरह दिखाया गया है। फॉग का बैठना और देखना दोनों पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसी लाइन के कंटिन्यूशन में है, ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। यहाँ फॉग का बिहेवियर बिल्कुल बिल्ली जैसा दिखाया गया है। जैसे बिल्ली अपने हॉन्चेस पर बैठती है, मतलब अपने पिछले टांगों को मोड़कर शांत पोजीशन में रुक जाती है, वैसे ही फॉग भी चुपचाप रुक जाती है। फिर बिना किसी आवाज के, बिना किसी डिस्टरबेंस के वो आगे बढ़ जाती है। जैसे चुपचाप आई थी वैसे ही चुपचाप डिसअपियर हो जाती है। पोइट ये बताता है कि फॉग का आना और जाना दोनों ही नेचुरल और एफर्टलेस होता है। ये थी पोम की एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसकी टोन। इस पोम का टोन बिल्कुल काम और क्वाइट है। इसमें कोई टेंशन या कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसका मूड मिस्टीरियस और सूदिंग है। पोम सुबह का टाइम या फॉगी इवनिंग के साइलेंस और स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करती है। अब फटाफट से एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। फॉग एक शॉर्ट पोम है जिसमें कार्ल सैंडबर्ग फॉग की मूवमेंट को एक कैट के बिहेवियर के साथ कंपेयर करते हैं। पोइट दिखाता है कि फॉग बिना किसी आवाज के आती है, रुकती है, ऑब्जर्व करती है और फिर क्वाइटली चली भी जाती है। इस पोम में फॉग को नेचर के एक जेंटल फोर्स की तरह दिखाया गया है, जो पावरफुल भी है और पीसफुल भी है। पोम हमें सिखाती है कि नेचर को समझने के लिए लाउड वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, कभी कभी साइलेंस भी काफी होता है। अगर इसका सेंट्रल मैसेज पूछा जाए तो लिखना कि पोइट बताता है कि नेचर अपने तरीके से काम करती है, बिना शोर किए और बिना कोई वार्निंग दिए। जैसे कि फॉग चुपचाप आती है और अचानक चली भी जाती है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। फॉग हमें सिखाती है कि क्वाइट चीजें भी पावरफुल हो सकती हैं। अब देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। इस पोइम में सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। फॉग को डायरेक्टली कैट कहा गया है, लाइक या एज का यूज नहीं हुआ, इसीलिए ये मेटाफोर है। दूसरा डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। फॉग का देखना, रुकना और मूव ऑन करना, ये सब ह्यूमन या एनिमल क्वालिटीज हैं। तीसरा डिवाइस है इमेजरी। कैट फीट, हार्बर, सिटी और फॉग, ये सब क्लियर विजुअल इमेजेस क्रिएट करते हैं। और लास्ट में है एंजैम्बमेंट। पोएम में लाइंस बिना फुल स्टॉप या कॉमा के नेक्स्ट लाइन में फ्लो करती हैं, जो पोएम के स्मूथ मूवमेंट को शो करता है। तो ये था पोएम फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पोएम समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पोएम्स इसी तरह सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।